पिछले एपिसोड में टियानी ने अपने फॉर्मेशन वाले पावर को यूज कर दिया था, इसलिए कोई भी उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और टियानी यूकिन को वहां से बचाकर लेकर आ गया था। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि यूकिन इसके लिए टियानियों को थैंक यू कहती है क्योंकि अब वो दोनों एक साथ में रह सकते हैं। लेकिन इस पर टियानो कहता है कि तुम्हें इसके लिए इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है क्योंकि वैसे भी अब से ही तुम्हारा घर होगा। फिर वो कहने लगता है कि मिंगी और सियाओ को भी तुम्हारे बारे में चिंता हो रही होगी, इसीलिए चलो मैं तुम्हें लेकर वहाँ पर चलता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूकिन भी इसके लिए मान गई थी। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जियान आकर टियानो के गले से लग जाती है और कहती है कि फाइनली तुम वापस आ गए। लेकिन यूकिन के आने से जियान भी काफ़ी खुश होती है और कहती है तो बहुत ही अच्छा हुआ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि रुक्सिया भी यहाँ पर आ गई थी और अपनी सिस्टर यूकिन से पूछती है कि आखिर यहाँ पर ये क्या हो रहा है। अब इस पर यूकिन कहती है कि मैं तुम्हें इसके बारे में बाद में बताऊंगी, लेकिन अभी के लिए तुम इतना जान लो कि शिव वंडू हमारी बायोलॉजिकल मदर नहीं है और इसके अलावा नानगोंग चिंगसियान भी हमारा फादर नहीं है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मिंगे को भी इसके बारे में चिंता होने लगती है और इसलिए टियानी से पूछते हैं कि इसमें कोई परेशानी तो नहीं हुई। और इस पर टियानो बताता है कि नानगोंग होली डायनेस्टी और इटर्नल इमोर्टल से एक साथ में मिल गए हैं और अब इसलिए इनकी पावर वांगपो होली सिक्स से ज़्यादा है। लेकिन फिर भी वो खुश होता है कि वो किसी तरह से यूकिन को यहाँ पर लेकर आ गया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि फ्रैंकलिन का मास्टर उसका बेटा भी यहाँ पर आ गए होते हैं और अब इसलिए टियानो इन दोनों को अंदर आने के लिए कहता है। फिर हम देखते हैं कि वो टियानो के सामने ग्रीट करने लगे थे, लेकिन इस पर टियानो कहता है कि इतना पोलाइट होने की ज़रूरत नहीं है और वो फेंग से पूछता है क्या तुम यहाँ से नहीं जा रहे। और इस पर फेंग बताता है कि हम केवल यहाँ पर रुकने वाले नहीं हैं बल्कि मैं तो अपने पूरे क्लैन के साथ वालों को होली सेक्टर ज्वाइन करने वाला हूँ। इसलिए टियानो से कहता है मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे वंचित नहीं करेंगे। और वो अपने बेटे के बारे में बताते हुए कहते हैं कि इसका नाम फेंग नियालून है। अब हम देखते हैं कि नियालून भी वहाँ को होली सेक्टर ज्वाइन करने के लिए रेडी हो गया था। इसलिए टियानी से कहते हैं कि मैं आपके हर एक ऑर्डर को फॉलो करने के लिए रेडी हूँ और इसलिए चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े मैं यहाँ से पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि टियानो इतनी आसानी से यकीन करने वाला नहीं होता और इसलिए इनसे पूछता है कि क्या सच में तुम सरेंडर करने के लिए रेडी हो। अब इस पर फेंग बताता है कि शायद अब किसके बारे में नहीं पता, लेकिन अभी कुछ समय पहले ही तोबा होली डायनेस्टी मिस्टीरियस तरीके से बर्बाद हो गया। इसलिए मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी पावरफुल फोर्स है जिसकी वजह से हम अपने प्रोटेक्शन के लिए भी सरेंडर करना चाहते हैं। अब हम देखते हैं कि टियानो भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और कहते हैं कि जिस समय वांगपो होली से कमजोर था तब उस समय तुम्हारे फ्रैंकलिन ने इसे ज्वाइन किया, इसलिए ही मैं तुम्हारी बात मानने के लिए रेडी हूँ और मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अब वो मिंग से कहता है कि तुम तुरंत ही पूरे सेक्टर प्रैक्टिस करने के लिए बुलाओ क्योंकि अब हम लाइफ एंड डेथ बैटल से ज़्यादा दूर नहीं है। अब हम देखते हैं कि मिंग भी तुरंत यहाँ से इसके लिए चली जाती है। वहीं पे टियानो गुस्सा होते हुए कहता है कि तोबा होली डायनेस्टी तो डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसे किसने किया है क्योंकि अगर तोबा ने भी जिंदा हुआ तो ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि मैं उसे अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। वही अगले सीन में हम मिस्टर फो को देखते हैं जहाँ पे इसका गार्ड उसे बताता है कि कोई आपसे मिलने के लिए आया हुआ है जो कह रहा है कि उसे कुछ सीक्रेट के बारे में पता है और इसीलिए वो हमारे सीक्रेट मिस्ट्री स्किल को और ज़्यादा ताकतवर बना सकता है। अब इसके बारे में सुनकर मिस्टर फो तुरंत उसे अंदर लाने के लिए कहता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि असल में कोई और नहीं बल्कि तोबा लेन होता है जहाँ पे मिस्टर फो पहले से वार्निंग दे देता है कि तुम यहाँ पर कोई भी चालबाजी करने की कोशिश ना करना, नहीं तो तुम्हें इसके अंजाम के बारे में पता है। फिर हम देखते हैं कि अपने लोगों से यहाँ से जाने के लिए कहते हैं ताकि वो दोनों अकेले बात कर सके। इसके बाद हम देखते हैं कि तोबा लेन इसे अपने बारे में बताने लगता है और कहता है कि मैं तोबा होली डायनेस्टी का क्राउन प्रिंस हूँ, जिसके बारे में सुनते ही मिस्टर फो इस बात से हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम तो हमारे जाल से बच गए और क्या इसके बाद भी तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम यहाँ पर भी आ गए। अब इस पर तोबा लेन कहता है कि मैं जिंदा रहते हुए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हूँ। अब हम देखते हैं कि मास्टर फो भी इसकी बात सुनने के लिए रेडी हो गए थे, जहाँ पे तोबा लेन इसे बताता है कि 80,000 साल पहले हमारे एंसेस्टर टर्नलैंड में गए थे जहाँ पर से उनके पावरफुल शॉट मिला था और फिर उन्होंने इसे हुंगलियन पैलेस में भेज दिया था। लेकिन आज हुंगलियन पैलेस तियानफा कॉन्टिनेंट में नंबर 1 के रूप में जाना जाता है और इसलिए मैं आपको ये पहले बता देता हूँ कि आप इसके बारे में अच्छे से एक्शन लेना। अब इस पर मिस्टर फू सोचने लगता है कि सेंजान तो 6 एबिलिटी इमोर्टल एम्पायर का रिइंकार्नेशन है, इसलिए अगर यहाँ पे ऐसी कोई पावरफुल शॉट है तो फिर ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। लेकिन इसके बाद भी तोबा लेन से कहता है कि केवल इसी के आधार पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, जिस पर तोबा लेन कहता है कि मैं तो तोबा होली डायनेस्टी का प्रिंस हूँ, जबकि वो वांगपो होली सेक्टर काफ़ी टाइम से छुपा हुआ है और इसलिए मैं तो उनके बहुत से सीक्रेट के बारे में जानता हूँ। अब इसलिए मिस्टर फू से कहता है कि मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो सकता हूँ। अब इसकी ऐसी बात सुनकर मिस्टर फू इसके बारे में सोचता है और उसे भी लगता है कि शायद तोबा लेन इनके लिए काफ़ी यूजफुल होगा, इसलिए इसे अपने साथ में रखने के लिए मान जाता है और कहता है कि मैं तो 67 मिस्टीरियस पैलेस का रिवेंज लेने वाला था, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद मैंने इसके बारे में गलत कैलकुलेशन कर ली है, इसलिए मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि शॉर्ट वाली बात सही हो या गलत हो, लेकिन आज नहीं तो कल हुंगलियन पैलेस डिस्ट्रॉय जरूर होगा। और इस पर तोबा लेन कहता है कि मैंने मास्टर टेंटाई को मार दिया है, लेकिन अब तो तोबा होली डायनेस्टी का लीडर भी खत्म हो गया है और यही वजह है कि मुझे अपने लिए कोई नया सपोर्ट चाहिए।
अब हम देखते हैं कि मिस्टर फो आखिर इस पर यकीन करने के लिए रेडी हो गया था, इसीलिए अपने लोगों से कहता है कि तुम इसे यहाँ से ले जाओ। और फिर तोवलिन से कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे साथ बहुत ही सक्सेसफुल होगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि तोवलिन भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी होता है और कहता है कि मुझे भी उम्मीद है कि हमारी कोऑपरेशन बहुत ही हैप्पी होगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मिस्टर फो अपनी पावर को यूज करके अपने मैप को डिस्ट्रॉय कर देता है। वहीं उधर हम देखते हैं कि तोवलिन के दो आदमी इसका वेट कर रहे थे, जहाँ पे किसी प्रोग्राम को देखते हुए कहते हैं कि प्रिंस तो अभी जिंदा है और इसलिए लगता है कि इसमें कामयाब हो गया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक लड़की इस पर थोड़ा सा गुस्सा होने लगती है और कहती है कि तोबा होली डायनेस्टी तो बर्बाद हो गया है और अब इससे लोग कोई प्रिंस नहीं है। अब इस पर आदमी कहता है कि मैं तो इसके बारे में भूल गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि लड़की प्लान को आगे बढ़ाने के लिए रेडी हो गई थी और अब इसलिए यहाँ से चले जाते हुए अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर फू ने हुलियन पैलेस पर अटैक कर दिया था, जहाँ पर अब इसका सामना करने के लिए स्वान आता है। अब इससे देख मिस्टर फू कहता है कि यहाँ पर तो तुम अकेले बचे हुए हो, लेकिन इसके बाद भी तुम हमारा सामना करना क्यों चाहते हो। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि स्वान इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और कहता है कि मैं जब तक यहाँ पर जिंदा हूँ हमारा हुलियन पैलेस कमबैक जरूर करेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब इसके ऐसी बात सुनकर मिस्टर फू इसके ऊपर हंसने लगा था और अब वो तुरंत इस पर अटैक करने के लिए भी जाता है। लेकिन हम देखने की स्वान भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और अब इसीलिए इनके बीच बहुत ही शानदार फाइट होने लगती है। वहीं पे हम देखते हैं कि स्वान भी इस पर काफी गुस्सा होता है और अब इसीलिए उसे मारने के लिए भी जाने लगा था। लेकिन तभी अचानक से कोई अपनी पावर की यूज करके इसे रोकने लगता है, जिससे देख स्वान कहता है कि तुम इस तरह से छुप कर अटैक क्यों कर रहे हो और अगर हिम्मत है तो सामने क्यों नहीं आते। अब हम देखने की एंसेस्टर तुरंत इसके सामने आ जाती है, जिसे देखती स्वान भी इस बात से काफी हैरान हो गया था और कहते हैं कि ये तो एंसेस्टर है। लेकिन अब हम देखने को अपनी पावर की यूज करके अटैक कर देती है, जिसे रोकने के लिए स्वान भी कुछ भी नहीं कर पाता और फिर हम देखने के एंसेस्टर एक लड़की के रूप में आ गई थी। इसके बाद हम देखने को शॉर्ट पर लेने के लिए अंदर जाती है, जहाँ पे इसे देखते ही उसे तियानियों के बारे में याद आने लगती है और कहती है कि ये तो असल में थंडर एक्टिवेट वाला होंगमिंग सुप्रीम का होंगमिंग स्वॉर्ड है और अब इसी वजह से पूरी तरह से हैरान हो गई थी। सो इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड होता है और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो या फिर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए एक्साइटेड हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।